नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक सर समाचार से। इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद जम्मू कश्मीर के जो राजनेता हैं, विपक्षी पार्टियों के जो नेता हैं, वो परेशान हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि ये जो अभी स्थितियां पैदा हो रही हैं या की जा रही हैं, ये सही नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने फैसला लिया था कि नए वोटर जो है वो 25 लाख नए वोटर बनाए जाएंगे। उसको लेकर यहां पर सियासत जो है वो तेज हो गई है। हमारे साथ बात करने के लिए चौधरी लाल सिंह हैं, डोगरा स्वाभिमान संगठन के जो फाउंडर मेंबर हैं। अच्छा, मैं जानना चाह रहा हूं कि इलेक्शन कमीशन के फैसले से काफी सारे लोग जो हैं वो नाराज हैं, परेशान हैं। आप किस तरह से देख रहे हैं ये फैसला? मैं इसको बिल्कुल गैर कानूनी और एक महज एक्सप्लॉइटेशन और लोगों में एक तकलीफ का वातावरण बना दिया इस चीज ने। तो इस चीज को हम समझते हैं कि इन्होंने टोटली गलत किया है और समझ से बाहर है, इनकी समझ से, कि अगर इनको पता है कि बोर्ड का मतलब है लोकतंत्र, डेमोक्रेसी। अब आप डेमोक्रेसी में भी अपनी मर्जी करोगे क्या? पॉलिटिकल पार्टीज हैं यहाँ, स्टेट में हैं, हर प्रोविंस में हैं, रजिस्टर्ड हैं, रिकॉग्नाइज हैं। क्या इनको नहीं पूछोगे क्या? जी। क्या इनसे बात नहीं करोगे आप? आप किस कानून के तहत किस तरीके से आप करना चाहते हो? और दूसरा नंबर, आप चाहते हो कि डेमोग्राफी बर्बाद कर दें। यहाँ इनकी जो रेसेस हैं, कश्मीर की, आपकी लद्दाख की, इवन के जम्मू की, आप बताइए, इन रेसेस को आप खत्म करना चाहते हो, मिक्स करना चाहते, डिल्यूट करना चाहते हो। कश्मीर वालों में तो उन्होंने तो अपना दाम खाम करके डोमिसाइल तो किसी के बनने नहीं दिए। अभी उनके डोमिसाइल नहीं बने, इन्होंने सोचा कि शायद कोई और लोग जो जहां किसी तरीके से कार्य करते हैं उसे वोट डलवा लेंगे। जैसे पहले भी कई जमानों में गलत होता रहा, इसलिए कश्मीर के लोगों का वोट से मन ही उठ गया था। आपको पता कि उनके वोट के बारी गलत तरीके से जीता कोई था, अनाउंस कोई हो जाता। ऐसे काम हुए हैं कि ऐसे काम हुए हैं। उन कामों के कारण कश्मीर में आग लगी, जम्मू बचा हुआ है। जम्मू में ऐसा नहीं हो पाया। अब जम्मू में ऐसा नहीं हो पाया तो ये बचा हुआ इलाका क्या, इसको बर्बाद, इसको भी आग लगाना चाहते हो आप? हैं? आपको लग रहा है ये मनमानी कर रहे हैं? और क्या है? और किसकी मनमानी? किसको पूछा? मैं 10 साल मेंबर पार्लियामेंट रहा हूं, अभी वाले तो 7-7 साल हो गए, 10 साल रहा हूं, और 4 इलेक्शन यहाँ एमएलए, 3 बार कैबिनेट मिनिस्टर रहा हूं। आई नो वेरी वेल, और मैं बेहतर जानता हूं कि बोर्ड कैसे बनते हैं। मैंने बनाए हुए बोर्ड, लेकिन बोर्ड किसके बनते हैं? जो वहां लोग रहते हैं। आप कह रहे हो कि कोई आदमी भी, हम कोई भी आया जिसका मर्जी बोर्ड बना दो। आप रोंगियों के बोर्ड बनाना चाहते हैं, बर्मा वाले के, आप फॉरेनर के बोर्ड बनाना चाहते हो। आप खुद क्लियर नहीं हो आप करना क्या चाहते हो। मतलब ये सब जीतने के लिए कर रहे हैं? जीतने के लिए कम कर रहे हैं, हमें बर्बाद करने के लिए ज्यादा कर रहे हैं। जीतने का कोई, जीतने में क्या है? 2 मेंबर पार्लियामेंट की सीट है ना, 43 एमएलए या 20-25 ही लेने होते हैं। ये एक छोटी सी वोट है ना, यहाँ छोटी सी स्टेट बना दी ना इन्होंने। तो मुझे बताओ, ये कोई यूपी थोड़ा कि इनका बहुत बड़ा, इनका कोई नुकसान होने वाला। लेकिन यहां जम्मू के लोगों का पर्टिकुलरली नुकसान करने की जो साजिश है, हम इसके खिलाफ है। देखिए, आईएएस आईपीएस ऑफिसर को यहां 33% कोटा था और 67% हमारे केएस केपीएस वालों का था। एकमुट बनने के बाद इन्होंने स्टार्ट का 33 कर दिया और 33 का स्टार्ट कर दिया। देखो कैसे मार पड़ रही है हमें। दूसरा नंबर, 5 के 5 यूनिवर्सिटीज जो हमारी थी, 5 के 5 यूनिवर्सिटी में जो बीसी थे, वो हमारी एक आधा था बाहर का, बाकी मैक्सिमम
जम्मू के थे, कश्मीर के तो वैसे ही कभी इनकी हिम्मत नहीं है एक भी बीसी लगा पाए। इन्होंने 5 के 5 ही आउटसाइडर लगा दिए, 2 तो कुड़म लगे हुए हैं। आप बताइए, जो 15 साल 20 साल यूपी में डीसी नहीं बन सकता आईएएस ऑफिसर, जहां 5-5 6-6 साल वाले बना दिए, और यो यहाँ जिस बंदे ने केएस किया था और वो डीसी लगने के जोगे थे, नहीं लगाए। जम्मू के लोग हैं, उनको मार दिया उनको। कारण क्या लग रहा है? क्योंकि वो लोग जम्मू की भाषा जानते हैं, जम्मू का शजरा नसीब जानते हैं, और हर बंदे से अपनी बोली बानी जानते हैं, उसको सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। इन्होंने वो काम किया कि ना उनको कोई समझे, ना कोई उनको सुने, जो है करते जाओ, और एडिशनल डीसी की पोस्ट तक चले गए ये लोग, जैसे पोजीशन, ये वीडियो तक जाएंगे। नहीं, ऐसा तो नहीं है कि कहीं भ्रष्टाचार, ये जो कह रहे हैं भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे, भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे, तो ये जितने भी ऑफिसर अभी ये हटा रहे हैं तो ये कहते हैं ये भ्रष्टाचारी हैं, तो हम अपने वाले लगा लेते हैं। मुझे बताओ ईमानदारी से, आप स्टेट टाइम देखते हो, ईमानदारी से बताइए, यहां भ्रष्टाचार बढ़ा है या घटा है? पहले आपसे जानना चाहता हूँ। पहले से तो ज्यादा ही हुआ है। घूमते हो ना आप, पहले से आप घूमते हो ना आप, हम्म, पहले से कम है ज्यादा है? ज्यादा। तो इसका मतलब भ्रष्टाचार खत्म नहीं किया जा रहा, बढ़ाया जा रहा है। देखिए, इंडस्ट्री में यहां के लोगों को रोजगार खत्म हो गया, कंपनी आई, कोई मेगा, कोई नेगा, कोई रेगा, कोई फ्लेगा, दुनिया भर की कंपनियां आ गई बन के। एक आदमी जिसको घर कहते ना घर चरखा रखने की जगह नहीं, वो यहाँ घूम रहे हैं आगे। ये ले लो, आप जम्मू में देखोगे इतनी फॉर्च्यून, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां यूपी की यहाँ घूम रही हैं, रोज सौदेबाजी हो रही है। ये क्या है? जमीनें किस तरीके से लूटपाट मची है, क्या हो रहा है? वकील एक मुझे कह रहा था, साहब, मैंने कहा यार ये वहां ये साहब नहीं मानेगा ये जो तू करवा रहा है। कहता छो जी, छोड़िए, आप मेरी बात हो चुकी है, अब चलो सही। वो कहता मैंने कागज रखे, मैं सोच नहीं सकता, साइन हो गए। दिस इज पोजीशन। तो कहने का मकसद है, यहां के पॉलिटिशियनों को, अपोजिशन को दबाओ, मारो, पूरी खत्म करो, और यहां लूटपाट का इंतजाम बना दो। जैसे पोजीशन, क्या तकलीफ है इनको भाई दी जम्मू को अलग स्टेट देने में? इन्होंने खुद कहा था कि हम ट्राइफर्केशन करेंगे, 3 स्टेट बन करेंगे, एक यूटी और 2 ऐसे करेंगे। क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? जम्मू ने तो बोर्ड ट्राइफर्केशन तो देख के डाले थे, डिलिमिटेशन देख के डाले थे। कौन सी डिलिमिटेशन हुई? बकवास। 2011 की डिलिमिटेशन सबसे बड़ा फ्रॉड। 21 में क्यों नहीं हुई? अगर आपने 22 में रिजल्ट निकाला तो 21 में क्यों नहीं की सेंसस? तो दिस पोजीशन किसी भी तरीके से ले लीजिए, इन्होंने धोखे के सिवा कुछ नहीं किया। बाकी रही बात जो आप कह रहे हो कि ये लोग इसमें, इवन के अभी मीडिया वाले कह रहे थे कि वो पार्टी के लोग खुद कह रहे हैं कि हम बड़े परेशान हैं, जम्मू वाले, कि ये क्या हो रहा है, रोज कुछ ना कुछ गलत हो जाता है, हम जम्मू में हम खुद कैसे रहेंगे? दिस पोजीशन उनकी पार्टी के। हाँ, अभी आपके से पहले आया था, उनको भी पूछा होगा, उन्होंने कहा ओपन बोलो ना, कहता नहीं यार ओपन नहीं बोल सकते। ये बड़े बड़े उनके नेताओं की बात है। नहीं, एक नेता ने बोला भी था वो कठुआ का, क्या? उसकी कोई ऑडियो वायरल हुई थी, वो कुछ कह रहा था। कौन? उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री के लिए बोला। कौन आदमी किसे बोला? वो नरेश। और बेवकूफ है, उसने बेवकूफी की है, फुलिश। वो तो नॉनसेंस है। कभी भी किसी भी आदमी को किसी को गंदी गाली निकालने का अधिकार नहीं। दिस इज वेरी क्लियर। आप पार्लियामेंट्री तरीके से बात करिए, आप जिससे गुस्से में हो या कोई तकलीफ है, तो आप उससे जब बात करोगे तो तमीज और तहजीब की तो करोगे ना। हमारे डोगरों में ये स्वभाव नहीं है कि कोई भी बात इस ढंग से की जाए जो बात बेहुदा हो, गलत हो। तो मैं उस बात को समझता हूँ गलत किया, और एक तो पोजीशन गई, घर में बच्चे क्या सोचते होंगे कि हमारे डैड, हमारे फादर क्या बोलते हैं, ये बात अच्छी नहीं है। और ये कोई एक्शन उन्होंने क्या लिया, उसको हटाया और क्या किया?
किया, हटा दिया। अब उसको ये कह दिया कि हटा भी दिया तो वोट भी डालेगा। लेकिन नहीं, ये जो फैसला लिया गया है, इससे क्या लगता है कश्मीर से भी इनको सीटें मिलेंगी और कितनी सीटें मिल सकती हैं अब जम्मू कश्मीर? ये फैसला बेसिकली कश्मीर में जैसे सीट्स मिलती थी ना, 2 से 10% वोट डालते थे, कश्मीर वाले तो वोट डालेंगे नहीं, सवाल ही नहीं पैदा। ये बात नोट करना मेरी, टोटल वो इसके खिलाफ रहेंगे जब तक इसका ठीक नहीं होगा। ये सुन लो ना मेरी बात। इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें ना करें, क्या पता ना ही करें, ये भी आपको बताऊं। क्योंकि वोट अब इन्होंने कंबल की बुकल मार के ना कहीं और उन्होंने डालने हैं। अब वोट वाला वो समय नहीं आएगा, ये बात याद रख लेना। सैनिक भी डालेंगे वोट? इलेक्शन सैनिक को तो इन्वॉल्व करना नहीं चाहिए, मतलब लेकिन वोट डालेंगे कहीं कश्मीर? नहीं करना चाहिए उनको, इनको नहीं करना चाहिए। उससे क्या होता है कि सैनिक जो अपनी ड्यूटी दे रहा है उससे फिर वो भड़क जाता है कि हमसे गलत काम करवाया, ये किया या वो किया, तो उससे क्या नफरतें बढ़ती हैं। आर्मी के प्रति किसी की गलत किस्म का मैसेज नहीं जाना चाहिए। लेकिन ये इन्होंने तो आर्मी को कई जगह इस्तेमाल तो किया है। अब कहीं जो भी आज तक इन्होंने किया है, तो आर्मी को टारगेट रख के कितने मरवा दिए हमारे अननेसेसरली, कितने नौजवान बच्चे शहीद हुए हैं जिनका कोई मतलब ही नहीं था। और अभी वो 5 जो बेचारी एक लेडी जिसका बच्चा भी बाप ने देखा ही नहीं था, तो जो उसको गाल में वहाँ मारा, तो क्या क्या बताएं आपको। तो मैं कह सकता हूं कि वो चीजें इन्होंने जो प्लान किया हुआ है वो गलत है, द रॉन्ग, दिस इज नॉट गुड प्लान। देखो, हर स्टेट की अपनी अपना कल्चर है, अपनी बोली, अपनी वाणी, अपना लान पान, अपना खान पान है, और ये रहना चाहिए, कभी खत्म नहीं होना चाहिए। मैं तो डोडा में जाता हूं कि वहां एक पोगली है, सिराजी है, भद्रवाही है, किश्तवाड़ी है, पाडरी हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं। वो हमारी थोड़ी सी मिक्स बोलियां आपस में मिलती हैं थोड़ी थोड़ी। उनका ड्रेस, उनका कल्चर, मैं उनको कहता अपना नहीं छोड़ना। जिन कौमों ने, जिन लोगों ने अपना कल्चर नहीं छोड़ा, वो पिक्चरों में भी दिखोगे, राजस्थान दिख रहा नहीं, सारी दुनिया ने राजस्थान की निमुड़ा निमुड़ा दिखाया, देखा नहीं। और पंजाब का कल्चर लोगों ने, पंजाबियों ने स्ट्रांग रखा है। और आप देखोगे पंजाब के अंदर, हालांकि पंजाब को बड़ा तकलीफ भी दी सारे लोगों ने, लेकिन पंजाब के अंदर आज भी कल्चर, हर घर में जिसको पंजाबी आती नहीं वो भी उसी के डांस पे डांस करता है, उसके गाने पे। तो हमारे कल्चर को पैदा नहीं होने दिया। पहले तो डोगरों को, कल्चर को तो खत्म किया कश्मीर के सो कॉल्ड पॉलिटिशियनों ने, चंद पॉलिटिशियनों ने, जिनको खुंदक थी कि ये डोगरा है, डोगरों की डोगरी खत्म। आज तो वो भी खुद पछताते हैं कि केवल कहते नहीं डोगरो आप भी इकट्ठे हो जाओ। अब तो कहते हैं, पहले नहीं कहते थे ना। उनको, उनकी लड़ाई डोगरों से थी, हालांकि डोगरों ने उनसे लड़ाई नहीं लड़ी। अगर रूल भी किया, राज भी किया, तो मैं नहीं कह सकता कभी हिंदू मुस्लिम फसाद, कभी कश्मीरी और ऐसा फसाद हुआ, कभी नहीं हुआ राजों के जमाने में जब डोगरा हुकूमत करते थे। तो ये जो चीजें इनमें आई, इनमें इन्होंने पैदा की, उससे नफरतें बढ़ी हैं। तो हम चाहते हैं कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी लोगों को जोड़ने के सिवाय और कोई काम नहीं करना चाहिए। आप किसी को यहां वोट डलवाने, किसी को उधर वोट डलवाने, व्हाट इज द मीन ऑफ दैट? आपने स्टेट तोड़नी क्यों थी? अगर आपको स्टेट तोड़नी थी तो ट्राइफिकेशन कर देनी थी। हमने तो सीधा कहा हुआ इनसे कि भाई साहब, जम्मू को अलग स्टेट दे दीजिए और साथ में विद आर्टिकल 371 दीजिए। अगर 12 स्टेट में 371 लगी हुई है, इवन के गुजरात में है, तो जम्मू के लोगों को क्यों नहीं मिलेगी? मैं ये जानना चाहता हूं। उनके बच्चे की नौकरी सुरक्षित है, आउटसाइडर वहां नौकरी नहीं ले सकता, उनकी आइडेंटिटी सौराष्ट्र कच्छ वो बच सकती है, महाराष्ट्र की विदर्भा मराठवाड़ा सेव हो सकती है 371 में, उनके बोर्ड बनाए जा सकते हैं। हमारा क्यों नहीं? विद इन द 371 फिर बोर्डों को, 4 जिलों को और स्वायत्तता दी जाती है, ऑटोनमस और पावरें दी जाती हैं। जम्मू को क्यों नहीं है, मैं जानना चाहता हूं। अपने बच्चे आपके बच्चे, आपके बच्चे हमारे बच्चे आपके नहीं। आप हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हो, आप हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर हो,
आपको अपनी गुजरात जितनी प्यारी है, ये जम्मू को इस तरीके से देखो ना यार। हमारे बच्चों को भी 371 दीजिए ना, जो आपको मिली हुई है। हमारे बच्चों को भी यहाँ स्ट्रांग करिए, उनकी धरने लगे हैं जगह जगह, कहीं अकाउंट वाला, कहीं वोकेशनल वाला, कहीं डेली बेजर। अभी वो बेरोजगारी में हम 2nd नंबर पे चले गए हैं पूरी कंट्री में। तो और इससे बुरा और करना चाहते हैं। इस साल के अंत में हो सकता है इलेक्शन हो, उसके लिए तैयार हैं आप? देखिए, हम तो आज भी तैयार है। इलेक्शन तो पार्टी, जब पार्टी खड़ी की है, बनाई है, वो तो इलेक्शन लड़ेगी, सीधी सी बात है। और यहां तक सवाल है कि हमारी बेसिकली लड़ाई जिस मुद्दे पे है वो तो कंटिन्यू है, वो लगेगी, रहेगी जब तक वो हमारा मुद्दा हल नहीं होता। उस पर तो लगे रहेंगे। हम लोगों का साथ चाहते हैं, और लोग बच ही तब सकते हैं जब तक उनको 371 नहीं मिलती। आज से आपने जनसंपर्क अभियान शुरू किया है। आज से नहीं, हमने तो मेरे ख्याल जनसंपर्क अभियान तो आपको एक देखा होगा, एक बोर्ड कहीं है, वो आज से नहीं, वो हमने काफी देर से बनाया। जम्मू में जुलूस निकाले, गली गली बाजार बाजार घूमे, जलसे की, अभी आपके सामने की, अभी हीरानगर किया, मणीन किया, बरवाल किया, जम्मू किया, कठुआ किया, फिर परसों हम सोमवार को बसोली करने जा रहे हैं, इधर नगरी किया, अब इधर करने जा रहे हैं बेशना, आरएसपुरा। अब नेक्स्ट शायद बुध वीरवार को हम इधर करेंगे, शनि त्रिकुटा नगर साइड करेंगे, इधर करेंगे। ये संपर्क हमारा कंटिन्यू है जब तक जम्मू के लोगों को अपनी उनकी पहचान, कोई भी पहचान वापस नहीं आता है। विल फाइट। किस तरह का रुझान है लोगों का? क्या लोग भाजपा की नीतियों से, इस समय जो नीतियां, उससे परेशान है? बहुत, वो खुद परेशान है। उनके अपने आदमी से मिलो, वो जो दुनिया भर के प्रेसिडेंट बनाए हुए हैं, दुनिया भर के सैनिटेशन, ये ढेर का प्रेसिडेंट होगा, ये उस नाली का होगा, ये उस मोहल्ले का होगा, ये उस गली का होगा। पूछो तो सही, उन ढेरों का क्या हाल है, उनके नालियों का क्या हाल है, उन सड़कों का क्या हाल है, उन गलियों का क्या हाल है। जो 55,000 स्कूल जो मलका मेड आपने उन्होंने किए हैं, प्राइमरी स्कूल, मिडिल के साल लगाए हैं, आपको पता है कितना टीचर खाली हो गया, कितनी बेरोजगारी और बढ़ेगी। अब इनको पता ही नहीं, इनको पता हो कि नाले, इन नाला जो है, जब इसको क्रॉस करना हो तो प्राइमरी वाला बच्चा कर पाएगा क्या? पानी में करेगा क्या? इसलिए ये प्राइमरी स्कूल यहां इसलिए है कि ये नाला है बीच में, आप उन नाले पे ना ब्रिज दे रहे हो, ना कुछ कर रहे हो, और उल्टा बच्चों को कह रहे हो कि फलानी जगह आपका स्कूल जोड़ दिया गया, क्योंकि वहां के दो जो टीचर थे उनको उसके साथ 8वीं के साथ लगा दिया। अब वो स्कूल खत्म हो गया, जो रेवरेज तलीम स्कीम थी उसको फिनिश कर दिया। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि भ्रष्टाचार, या हम यूं कहें भारत के अंदर जो गंदगी आ गई है, उसे समाप्त करने के लिए आपकी पार्टी क्या करेगी? हम फिलहाल भारत में नहीं, अब तो जम्मू में ही गंदगी ठीक करेंगे। भारत की बारी आएगी तो फिर प्राइम मिनिस्टर बनना पड़ेगा, तो हमारे वो चांस है नहीं, तो कोई इतने बड़े चांस है नहीं। हमारी पार्टी बड़ी बहादुरी, दो कभी भी जीतेगी तो 2 सीट जीतवाएगी, एमपी की 2 तो है ही। यहाँ मैं तो 5 चाहता हूँ, यहाँ 5 सीट बने। लेकिन ये है कि हम जो भी पार्टी बने, अगर हमसे राय ले, हम उनकी मदद कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं, भ्रष्टाचार खत्म किया जा सकता है, कोई मुश्किल बात नहीं है। जैसे ये कर रहे हैं वैसे पहले खुद अपने आप को ठीक करना पड़ता है, फिर बाद में करना है। भ्रष्टाचार, जब भ्रष्टाचार खुद ही चल रहा हो, एक स्टाइल हो, तो क्या किया जाए? आप बताइए, आटा लोगों को ओपन, गरीब आदमी 80% लोग ओपन आटा लेते हैं, खुला, उस पर टैक्स लगा दिया। ओपन जो चावल लेते हैं उस पर लगा दिया, दालों पे लगा दिया, आपने दही पे लगा दिया, आपने उसके बल्ले पे लगा दिया, उसकी दूध पे लगा दिया, उसके जितनी भी इवन के शार्पनर पे लगा दिया, स्लेट पे लगा दिया, कॉपी पे लगा दिया, पेंसिल पे लगा दिया। ये तो ओपन है ना, जो चीज ओपन बिकेगी उस पर लगा दिया। आप और करना क्या चाहते हो यार? किसके हक में है भाई? किसके हक में को पूछे ना, ये हक किसके हैं? स्टूडेंट के खिलाफ, बेरोजगार आपके और रो रहे थे उधर, उनकी लिस्ट स्क्रैप कर दी, आज तोड़ दी उनकी लिस्ट। कहा कि इसमें भी डाउट है, भी इसमें भी चोरी हुई है। चोर कौन है? यही खुद चोर है, और खुद किसी को कह रहे हैं चोर है। चोर कौन है भाई? भाई सरकार मैं चलाऊं तो चोर मैं किसी और को कहूंगा। मैं जब सरकार चलाऊंगा तो मैं जिम्मेदार हूं कि मेरे महकमे में चोरी हो, तो मैं बड़ा चोर हूं। वो कह रहे हैं 2014
के बाद हम यहाँ आए, 2019 के बाद आए हैं, तो उससे पहले ये सारे जो अभी ये जो स्क्रैप करी लिस्ट अकाउंटेंसी की, ये किसकी है? इनकी है ना। अभी जो सब इंस्पेक्टर की किसकी है? अभी 2019 में जिन लोगों ने फॉर्म भरे थे, तो 2019 से 16, 17, 18 में यही तो थे। कोई 20 साल की बात हुई। अब फौजियों ने जो फॉर्म जो पास किया था, मेडिकल और दूसरा फिजिकल और मेडिकल टेस्ट पास किया था बच्चों ने, वो किसके राज में किया था? इन्हीं में किया था ना। तो कोरोना आ गया तो इन्होंने उसका रिटर्न टेस्ट आगे कर दिया। आगे करने के बाद किया ही नहीं, बाद में कह दिया जाओ अग्निपथ और अग्निवीर बन जाओ। अब उनकी ना उम्र रही ना कुछ रहा। दिस ए पोजीशन। किसको बोल रहे हैं आप? पुरानी बात कौन सी कहोगे आप? कौन सी? किस चीज की बात करोगे? अब यहाँ रेत बजरी लोगों को नहीं मिल रही है। अगर खड्डों तलाव में ट्रैक्टर नहीं जा रहे हैं तो किसने रोके हुए? रॉयल्टी किसने ले ली? कौन बंदे हैं? ठेके शराब के कौन ले गए? 45 ठेके नए जम्मू में खोले, किसने खोले? एक कश्मीर में खोला, वो मार दिया उन्होंने, उड़ा दिया, बंद कर दिया। कश्मीरी पंडित आप बसा नहीं पाए वहां, राहुल भट्ट को मरवा दिया, बाकी भाग के वापस आ गए। जो शेड्यूल्ड कास्ट वहां बैठे हुए थे, रजनी बाला सांबा की, उसको मारा, वो सारे शेड्यूल्ड कास्ट वापस आ गए। 12 साल से बैठे, कभी नहीं मारा किसी ने। ये पोजीशन है। और टूरिस्ट को जो 18 से 20,000 22,000 टूरिस्ट पर डे गया, सबको वेलकम हुआ। वो टूरिस्ट वहां उनके लास्ट कमरा 75,000 रुपए का था, वो भी बुक था। तो इससे और क्या हो सकता है? अंत में मैं चाहूंगा कि कोई लोगों के लिए आप संदेश देना चाहते हैं। मेरा संदेश नहीं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा लोगों को कि प्लीज सहयोग करिए डोगरा स्वयं सेवक पार्टी को और साथ दीजिए, ताकि हम अपनी जो स्टेट बनाने का हमारा मिशन है, सेपरेट स्टेट, वो बन पाए विद आर्टिकल 371, ताकि हमारे बच्चों का, आपके बच्चों का, सबके बच्चों का भविष्य जो खराब हो रहा है लगातार कंटिन्यू, उसको सेव कर पाए। और आप सारे सहयोग करें, साथ दें। और ये मुमकिन है अगर आप साथ दोगे। नहीं साथ दोगे तो हम कम से कम धोखेबाज गद्दार तो नहीं गिने जाओगे। साथ नहीं देने वाले आदमी, उसी की बाद में लोग फटी लिखेंगे कि कौन आदमी जिसने साथ नहीं दिया। तो हम साथ देंगे, हमारा साथ दीजिए, सारे लोग साथ दीजिए, हमारे जनसंपर्क में जुड़िए, हमारी पार्टी को मजबूत करिए और पार्टी स्ट्रांग करिए, ताकि आने वाले इलेक्शन में ये पार्टी जीते और आपको इंसाफ दे पाए। ये भरोसा रखिए आप। शुक्रिया, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। जय। तो डोगरा स्वाभिमान संगठन कहता है कि लोग इस समय जो भाजपा की नीतियां हैं उससे परेशान हैं, और यहां तक कि जो भाजपा की जम्मू कश्मीर की लीडरशिप है वो भी इन नीतियों से परेशान है। इसलिए ये चाहते हैं कि इनके साथ जुड़ा जाए, और जो ये चाहते हैं एकजुटता जम्मू के लोगों की, कश्मीर के लोगों की, ताकि ये जो नीतियां हैं उसका विरोध सही तरीके से किया जाए। बाकी आप इस खबर के ऊपर प्रतिक्रिया भी रखें और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी को दें इजाजत। नमस्कार।